गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हम क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों से रूबरू हो जाते हैं। हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूलाज थे, जो हमने कुछ क्लास 11 में भी देखे, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन थीटा इजक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, कॉस थीटा इजक्वल टू 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। जहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा देखिए, आपको ये यूज कर सकते हो, कॉस थीटा इजक्वल टू 1 माइनस 2 sin² x/2। इससे ये कैंसिल होगा, ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स इजक्वल टू कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x/2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा, 2 cos² x/2। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा 1 माइनस 3 थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan² थीटा। अब cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan² थीटा अपन 1 प्लस tan²थीटा, ठीक है। जैसे कि और इससे पहले कि हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके हमने क्या पढ़े थे, डोमेन पढ़े थी और उनकी रेंज पढ़ी थी, ठीक है। उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। जैसे हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई मान लो। अगर मैं इस इनवर्स को इधर तरफ ले जाता हूँ तो ये कितना बनेगा, साइन वाई कितना बनेगा, ये -1/2 यहीं रह जाएगा। इस इनवर्स को हमेशा वहां ले जाओ। अब देखो, साइन वाई की वैल्यू 1/2, सबसे साइन वाई की वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2, ठीक है। साइन वाई की वैल्यू 1/2। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, साइन की एंगल्स में देखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। जीरो, साइन जीरो कितना होता है, 0, 30 कितना होता है 1/2, और 45 1/√2, और 60 कितना होता है √3/2, और 90 कितना होता है 1। ये साइन की वैल्यूज है। अच्छा, 1/2 कहाँ पर आ रहा है, 30 को हम कैसे लिखते हैं, 5/6। पाई कितना होता है 180, और 6 कितना होता है, पाई कितना 180, और 6 से डिवाइड करूंगा मैं, कितना आएगा 30। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू आ रही है, हम जानते हैं, वी नो साइन π/6 इक्वल टू कितना होता है 1/2। क्या होता है, साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, वैल्यू माइनस में है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। -1/2 इक्वल टू माइनस साइन वाई माइनस साइन π/6। कितने की वैल्यू होती है, ये कितने की वैल्यू है, -1/2 साइन π/6 की। किसकी वैल्यू है, -π/6, मतलब 30 की वैल्यू है, ठीक है। अब साइन -sin π/6, लेकिन मेरे पास क्या है, -1/2 के बराबर क्या है, साइन वाई है। तो मैं इसे क्या रखूंगा, साइन वाई। इसे क्या रखूंगा, साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन π/6। और साइन से साइन कैंसिल, वाई इक्वल टू -π/6 कितना है, वाई इक्वल टू -π/6, वाई इक्वल टू -π/6। और हमें पता है रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का जो इसमें होता है, रेंज होता है, वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, -π/2 से, हमेशा याद रखना, -π/2 से π/2 तक। कितना, -π/2 से π/2 तक। और ये कितना है, -π/2 का मतलब है कि 180 को कर दो -90 से, ये कितना प्लस का 90, तो ये कितना रहा है, माइनस का 30। 100% इनके बीच में लाइक कर रहा है, हाँ, ये रेंज इनके बीच में लाइक कर रहा है। तो ये क्या है, -π/6। आपका आंसर कितना है, -π/6, ठीक है। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो इनवर्स है उनकी सारी ये रेंज याद रखने की, किस किस की वैल्यू है। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो डाला है शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, पूरे फॉर्मूले एक तरफा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या माने, वाई मानो, एक्स मानो, कुछ भी मानो, वाई। अगर मैं इसे उधर ले जाऊँ तो ये क्या बनेगा, कॉस वाई इक्वल टू √3/2। ये बच जाएगा अंडर, इसी ये मैंने राइट हैंड साइड पे ले गया, ये बना कॉस वाई। अब कॉस वाई बना,
कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब मुझे बताओ कॉस की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर क्या कॉस के एंगल लिखता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू 0, 30, 45, 60, 90। 0 पे कितना होता है, कॉस 0 1, 30 पे क्या होता है अंडर रूट 3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और कॉस 90 पे क्या होता है 0। जस्ट अपोजिट किसके, साइन के अलग अलग, ठीक है इधर से। अच्छा यहाँ पर अंडर रूट 3/2 किसका है, 30 का, कॉस 30 का देखा हमने, कॉस 30 का। इसका मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसे, अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू थी, कॉस, सीधे लिख सकता हूँ कॉस 30 मतलब पाई/6, पाई/6 समझ रहे हो, 180/6 मतलब 30, ठीक है। इसलिए हम पाई क्या रहता है 180, इसका मान पाई/6, कॉस से कॉस कैंसिल, वाई कितना है पाई/6, कितना है पाई/6। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेंज, वी नो द रेंज ऑफ, वी नो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स इज 0 से पाई, 0 से पाई। कितना है कॉस का जो रेंज है कितना है, 0 से पाई, और ये कितना है 6 से, अगर आप 180 में देखो कितना 30, ये इसके बीच में लाइक करा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो आना था वो कितना है पाई/6, ठीक है, पाई/6, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट डिवीजन सीरीज है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। सबसे पहले कोसेक, लेट उसको क्या मानना है, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 2। कोई भी चैप्टर आसान नहीं होता है कभी नहीं, ठीक है। इसे हम इनवर्स उधर ले जाएंगे, कोसेक वाई बनेगा, कोसेक वाई इक्वल टू 2। अब मैं 0, 30 कोसेक का लिखता हूँ, ठीक है, कोसेक का 0, 30, 45, 60, 90। अच्छा कोसेक हम कैसे निकालते हैं, जो साइन के जस्ट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन 0 30 का कितना होगा, जो साइन 30 का 1/2, इसका मतलब 2। साइन 45 का 1/√2, उल्टा हो जाएगा, रूट ऊपर चल जाएगा, √2/1 मतलब √2। 60 का साइन 60 अंडर रूट 3/2 मतलब 2/√3, इसका उल्टा। साइन 90 का 1 क्या हो गया, साइन 90 का 1/1, ठीक है। हमें किसका चाहिए, ये 2 कहाँ दिख रहा है, 30 पे, कहाँ दिख रहा है 30 पे, ठीक है, और 30 पे दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है 30 पे, कितना 30 पे। तो मैं कोसेक वाई इक्वल टू, इसको 2 के क्या लिख सकता हूँ, इसके सामने पे 2 है, तो मतलब ये 2 किसकी वैल्यू, कोसेक, ये चेक करनी है हमें कि जो सामने वाली जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, वो कोसेक के किस एंगल में आती है, कोसेक क्या किस में आती है 30 पे, कोसेक 30 पे, कोसेक पाई/6 लिख सकता हूँ मैं इसको, कोसेक वाई, कोसेक से कहते वाई इक्वल टू पाई/6, क्या है वाई इक्वल टू पाई/6, हमारे पास क्या है वाई इक्वल टू पाई/6, ठीक है। अब हमें पता है कि कोसेक इनवर्स, जो कोसेक इनवर्स की वी नो दैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है -π/2 से π/2 तक। ये सेम लगभग किसके साइन के तो सिमिलर होती है, क्योंकि उसका इनवर्स है कोसेक इनवर्स। बस इसमें एक चीज, ये जो साइन का होता है -π/2 से π/2, बस इसमें एक्सेप्ट छोड़ किसको देते हैं, 0 वाले को इंक्लूड नहीं करते, ये वाला इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ये लगाया जाता है, ठीक है। क्या नहीं इंक्लूड किया जाता है, 0 इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए इसका ये किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे ये लगाया जाता है, ये इसकी रेंज किसकी, कोसेक इनवर्स की, ठीक है। सिमिलर है -π/2 से π/2 तक, और इसको एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। और हमारे पास आंसर क्या है π/6। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू वाई, इसको आप उधर ले जाओगे तो बनेगा tan y इक्वल टू -√3 ये बना। आप मुझे बताओ, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 10, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ये एंगल आपके, ठीक है, ये एंगल है तो tan 0 पे उसका आपको देखना ही नहीं है, छोड़िए। tan 30 जो हमारे इंपॉर्टेंट है 1/√3, tan 45 इसका ऊपर वाला 1, tan 60 इसका नीचे वाला √3,
ठीक है। ये 1/√3 1 और √3 हमारे पास क्या है √3, वो भी किसका माइनस का। आपके पास है 10y इक्वल टू माइनस का √3। इसका मतलब √3 किसका है 10y इक्वल टू माइनस √3 किसका आ रहा है √3 60 का। और 60 को कैसे लिख सकते हैं π/3। कितना मैं क्या लिख सकता हूँ 10 π/3। ये किसकी वैल्यू है 10 π/3 की वैल्यू कितनी है ये 10 π/3 की वैल्यू कितनी है ये रहेगी 10 π/3 √3 किसकी है 10 π/3। ठीक है 10 से 10 कैंसिल y इक्वल टू माइनस π/3। y कितना है माइनस π/3। 10 कितना है माइनस π/3। ये वही वैसे आपके यही आंसर है। और जबकि हमें क्यों है और सबसे हमें पता है पहले मैं लिख देता हूँ क्या है वी नो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स की क्या है 10 इनवर्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है माइनस π/2 से ये भी कितना है π/2 तक कितना है माइनस π/2 से π/2 जो कि इससे क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। ठीक है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है माइनस π/2 से π/2 तक। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है इस इंपॉर्टेंट केस लगा सकते हो आप। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इस रूप में दिख सकता है हालांकि थोड़ा बड़ा बना के दिया होगा पर इसी प्रकार से दिखेगा। ठीक है हम लेते हैं लेट कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू कितना है y। ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा कॉस उधर जाएगा तो ये बनेगा कॉस y इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा अब कॉस के मैं फिर से लिख देता हूँ कॉस 0 30 45 और 60 और 90। कॉस 0 1 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ये क्या हुआ ठीक है और ये वैल्यूज हमारे पास। अच्छा तो हमें क्या करना है कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होगी 60 पे होगी। कहाँ पर होगी तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कॉस y इक्वल टू माइनस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ π/3 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक क्या लिख सकता हूँ माइनस कॉस π/3। लेकिन हम क्या करते हैं सिंस जैसे कि हम जानते हैं क्या सिंस वी नो दैट कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है जब ये क्या होता है 180 से कॉस π-θ पे कब होती है जो 4 क्वाड्रेंट रहते हैं ना ये यहाँ पर क्या होता है कॉस यहाँ पर आल पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं यहाँ क्या रहते हैं टेन कॉट पॉजिटिव रहते हैं और यहाँ क्या रहता है सेक और कॉस पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी कॉस पॉजिटिव यहाँ पर भी कॉस पॉजिटिव यहाँ सेक और कॉस पॉजिटिव इसका मतलब 2 पे नेगेटिव है। तो हम पहला क्वाड्रेंट है इस पे ही हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं क्योंकि सब पे पॉसिबल नहीं होता पॉसिबल नहीं भी इसका मतलब अलग अलग वैल्यू आएंगी इसलिए हम क्या करते हैं पहला वाला क्वाड्रेंट। इसके बाद कॉस π-θ क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। इसका मतलब कॉस की माइनस वैल्यू कहाँ थी कॉस π-θ। ये इंपॉर्टेंट आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखने को यहाँ पर मिल रही है कि कब हम क्यों लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट के इन दोनों में से नेगेटिव होता है तो हम कौन सा क्वाड्रेंट चूज करते हैं फर्स्ट वाला करते हैं। तो इसे में कहते हैं कॉस y इक्वल टू माइनस कॉस अच्छा कॉस π/θ को क्या लिखते हैं हम π-π/3 ये तब जाके कॉस y इक्वल टू माइनस कॉस ये कितना बनेगा हम क्या लिख सकते हैं इसको कॉस π-θ तब बनेगा माइनस कॉस थीटा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कॉस π-, एक माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस कॉस थीटा को कॉस प्लस का ये आप यहाँ पर मैं अलग लिखता हूँ माइनस का कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस π-θ ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ कॉस π-θ कॉस पाई 3π अपॉन 3 ये क्या बना कॉस y इक्वल टू कॉस 2π/3 कॉस से कॉस कैंसिल y इक्वल टू 2π/3 ये आपका आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो सीखनी थी वो क्या थी कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिया क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू कौन सी इसमें लाइक करती है इसमें π-θ में। आप ये नहीं कर सकते 90 - θ ये नहीं करते होते ना ये कर सकते हो आप
इन दोनों में करता है, इसलिए हम इस वाले कोऑर्डिनेट को चूज करते हैं 180 माइनस थीटा। यहाँ पर कौन सा होता है 180 माइनस थीटा वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसेक से पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। और कॉस का तो आपको पता है 0 से पाई बाय 0 से पाई, ये बिलोंग टू क्या है 0 से पाई। इसकी रेंज कहाँ होती है प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई तक होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स क्या है, लेट tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू, हमने क्या माना y, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ये क्या बना tan y इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, फिर से मैं tan की वैल्यू देखता हूँ, tan थीटा यहाँ पर 30 की देखो, जो इंपॉर्टेंट है 60, इसी बिना देखो tan 30 1/√3, 45 1 60, ये नीचे वाला √3, ठीक है। अब ये देखो कि 1 कहाँ रही 45 पे, tan y इक्वल टू कहाँ रही 45 पे, मतलब मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं tan 45 मतलब पाई बाई 4, मतलब आप देख रहे हो ना पाई को 180 और मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो 45 ही आएगा, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4। अच्छा, tan पाई बाई 4, अब tan से क्या, tan कैंसिल, y कितना है माइनस पाई बाई 4, ये है tan, y कितना है माई बाई, और tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है, सेम टू साइन की होती है, क्या होती है tan की जो रेंज होती है वो कितनी होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2। हमको ये देखना है कि ऐसे बिलोंग कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है 45, ये कितना है 90 माइनस का 90 इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3, हमारे पास हम क्या करते हैं, लेट सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू क्या है, सेकंड इनवर्स 2/√3 को क्या मान लेते हैं y, वही इसे उधर ले जाएंगे सेकंड इनवर्स को, 2/√3 किसकी वैल्यू आ जाएगी सेक y की, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड इनवर्स ये, ठीक है। अब सेक y की वैल्यू 2/√3 कब होती, 2/√3, ये हमारे पास दे रखा सेकंड इनवर्स। अब हमें देखना है सेक y की वैल्यू 2/√3 कब होती है, ठीक है। अब आप सेक की मैं लिखता हूँ सेक 30 45 60, मोस्टली ये वाले कॉस, इसका रेसिप सेक 30 की वैल्यू आती है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 30 कितना आता है √3/2, इसका मतलब 2/√3, ये मिल गया। और 45 कितना होगा √2, किसका, उसका कॉस 45 का रेसिप्रोकल √2, और 1/2 इसका 2, तो इसका मतलब 2/√3 है। तो सेक वाई की वैल्यू 2/√3 ऐसा है ना, मतलब सेक वाई इक्वल टू √3 को मैं 2/√3 कितना 30 पे, मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2/√3 को, क्योंकि इसकी वैल्यू देखनी कि सेक की वैल्यू 2/√3 कितने, सेक कितने पे 30 पे, पाई बाई 6, सेक पाई बाई 6 मतलब 180 से इसी देखो 30, सेक से सेक कैंसिल, y इक्वल टू कितना है पाई बाई 6, y इक्वल टू पाई बाई 6, कितना है आपका आंसर पाई बाई 6। और आपको पता है सेक की जो रेंज होती है, सेक की रेंज क्या होती है, सेक की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वही रेंज होती है जो क्या होती है कॉस की होती है 0 से पाई, एक्सेप्ट क्या पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 इसलिए हटाया जाता है क्योंकि अगर हम एक सेक इसका रेसिप्रोकल कॉस का, और अगर वो 0 हुआ तो क्या इन्फिनिट चली जाती है वैल्यू, इसलिए ये क्या होता है इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। बाकी आपको याद क्या रखना है कि ये कॉस की, और सिर्फ इसको इससे क्या हो जाता है डिस्काउंट किया जाता है, बाकी ये वैल्यू कहाँ पाई बाई 6 वैल्यू कहाँ लाई करती है इन दोनों के बीच में 30, ठीक है, 0 से 180 है और 30 दोनों के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3, लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू वाई, इसी उधर तरफ ले जाओ तो मैं ये क्या बनेगा कॉट वाई, इधर ले जाओ कॉट वाई इक्वल टू √3, ऐसा बन जाएगा कॉट वाई इक्वल टू √3। अब यहाँ पर √3 कॉट थीटा इक्वल टू 0 30 45 और 60, कॉट 30 कितना होगा √3, इसका जस्ट 10 का जो 60 पे रहेगा वो कॉट का 30 पे रहेगा, 45 1 1 दोनों पर 60 कितना रहेगा जो 10 के 30 पे 1/√3, ठीक है 1/√3। अच्छा कॉट वाई इक्वल टू √3 दिख रहा है, मतलब 30 की वैल्यू है, कॉट वाई इक्वल टू √3 कितनी की वैल्यू पे होगा कॉट
30 पे, मतलब पाई बाय 6 पे। कॉट से कॉट कैंसिल, वाई इक्वल टू पाई बाय 6, ये हमारा वाई इक्वल टू पाई बाय 6 आ गया। कितना आ गया? पाई बाय 6, जो कि और कॉट का हमारे पास क्या है, रेंज जो कितना है, 0 से, कॉट की जो रेंज जो कितना है, 0 से पाई, 0 से पाई, और ये हमेशा इसमें लाई करता है। पाई क्या करता है, 30 इसके बीच में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। कॉस का केस जरा हल्के से ध्यान से रखियो, ये उधर जाएगा तो कॉस वाई इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का 1/√2। और सिंपल बात, कॉस 30, 45, 60, 30 पे होता है कॉस, 30 पे क्या हो, √3/2, 45 1/√2, और 60 पे किधर होता है, 1/2। अब मुझे बताओ 1/√2 आ रहा है, मतलब 45 कॉस वाई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का कॉस 45 पाई बाय 4, ये लिख सकता हूँ पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4। अब मैंने क्या बताया था, कॉस के लिए मैंने क्या बताया था कि कॉस नेगेटिव कब होता है, कॉस नेगेटिव कब होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब मैं इसे क्या पाई माइनस थीटा करूँ, कब होता है, पाई माइनस थीटा। फिर से वही यहाँ पर पाई माइनस थीटा पे, तो कॉस वाई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे कॉस माइनस के कॉस थीटा, क्या ये क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा हमेशा बनता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो ये मानो कि माइनस कॉस थीटा आपके पास ये गिवन है, तो इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा कौन सा है, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 4। ये हमेशा समझना, ध्यान से देखना है कि ये वाली फॉर्म दे रखी, कॉस पाई माइनस थीटा कहता है माइनस कॉस थीटा, और इस फॉर्म से मुझे इस फॉर्म में लिखना है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या है, पाई बाय 4, कॉस वाई इक्वल टू कॉस 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये कितना है, कॉस वाई इक्वल टू कॉस 3 पाई अपॉन 4, कॉस से कॉस कैंसिल, वाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, कितना, वाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, कितना है, वाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, वाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। और आपको पता है कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वाई की जो रेंज है, इसकी कॉस की जो रेंज है, कॉस की रेंज प्रिंसिपल रेंज कितनी है, 0 से पाई, कहाँ से, 0 से पाई, और ये इसमें क्या करता है, लाई करता है 3 पाई बाई 4, उसके बीच में आप जब 3 इंटू 180 करोगे अपॉन 4, ठीक है, 4 4 16, 2 0 4 5 जो 45, 135 आता है ना 180 के बीच में, इसका मतलब इससे बिलोंग करता है 3 पाई, ये लिखोगे तो ये बिलोंग टू, इसको कर देना। ठीक है, कॉस का आपको ध्यान रखना है, और ये मैंने बता दिया कि ये वाला क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 180 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, इस वाले में होता तो इसमें भी, लेकिन हम कौन सा लेते हैं, ये वाला लेते हैं, और इसमें पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें आर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस √2, लेट कॉसेक इनवर्स -2 इक्वल टू वाई, इसे उधर ले जाओगे तो कॉसेक वाई इक्वल टू -√2। अब आपको कॉसेक, अब मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब आपको ध्यान आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए कि कॉसेक की वैल्यू √2 कहाँ होती है, कॉसेक वाई इक्वल टू √2 कहाँ होती है, साइन की वैल्यू देखो पहले 45 पे 1/√2, इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, कॉसेक 45 पे, ये कॉसेक 45 पे, किस पे, 45 पे क्या होगा, पाई बाय 4, ये कॉसेक पाई बाय 4। ठीक है, कॉसेक पाई बाय 4। तो अभी क्या, कॉसेक से वाई इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, वाई किधर, माइनस पाई बाय 4, और क्या ये माइनस पाई बाय 4 बिलोंग करता है किससे, जो इसकी रेंज है, इसकी जो रेंज कितनी है, कोसेक की जो रेंज है, कोसेक रेंज ऑफ प्रिंसिपल, ये कितना है, कोसेक का क्या है, माइनस वही वाली कोसेक का जो साइन का है, साइन का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एक्सेप्ट क्या था, एक्सेप्ट क्या था, 0, इसको हटा के, तो ये माइनस पाई बाय 4 इनके बीच में आता है, ये क्या है, बिलोंग टू इसके बीच में। अगर सीधे सीधे आ रहा है तो हमें क्या करना, कोई जरूरत नहीं, जैसे कॉस की वैल्यू नेगेटिव के लिए हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है, इनमें कोई वैल्यू चेंज करने की, क्या पता आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स, क्या है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 साइन, और क्या है, साइन इनवर्स -1/2।
इसमें क्या है, क्वेश्चन को बढ़ा के दिया, बाकी करना क्या है आपको, सेम करना है। क्या करना है, करना में क्या है, सेम है। अगर मैं सीधे करने लग जाऊँ इसको, या तो आप अलग अलग कर लो, या तो आप सीधे समझ जाओ। जैसे ये टेन इनवर्स, अब मैं बताओ टेन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है। हाँ, थोड़ा सा जो टिपिकल, अगर मैं इसे करना चाहूँ तो टेन इनवर्स वन इक्वल टू वाई, तो अगर मैं इसे करना चाहूँ उधर ले जाओ मैं, तो टेन वाई इक्वल टू वन। और तब इसे टेन वाई इक्वल टू वन कितने पे होती है, टेन वाई इक्वल टू टेन पाई बाई फोर पे होती है। कितने पे होती है वन वैल्यू, टेन पाई बाई फोर पे। इसका मतलब टेन से टेन कैंसिल, वाई कितना है, पाई बाई फोर। कितना है, पाई बाई फोर। दूसरी चीज, आप इसे रखो कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू वाई मानो आप। इसको उधर ले जाओ तो मैं कॉस वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू। और कॉस वाई वन बाई टू कितना होता है, जब मैं कॉस 60 पे कॉस पाई बाई थ्री, कॉस 60 पे। अब मैंने कहा था कॉस का केस क्या होता है, इसे मुझे किसी वाले फॉर्म में कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा मतलब क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, पाई माइनस पाई बाई थ्री। समझना आपको, कॉस वाई समझाया मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी, कॉस थ्री पाई माइनस टू पाई बाई थ्री। ये कॉस से कॉस कैंसिल, वाई कितना है, टू पाई बाई थ्री आया। थर्ड केस, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू वाई। ये उधर ले गया तो साइन वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ये साइन वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू कितना होता है, साइन माइनस कितना 30 पे रहता है, मतलब पाई बाई साइन पाई बाई सिक्स। और पाई बाई सिक्स, साइन से साइन कैंसिल, तो वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। अब इनकी वैल्यू क्या कर दो, इसमें पुट कर दो। किस में करना पुट, ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सबसे पहले टेन इनवर्स वन की वैल्यू है पाई बाई फोर, कॉस इनवर्स माइनस की प्लस टू पाई बाई थ्री, और थर्ड की साइन इनवर्स माइनस की माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, ये माइनस फाइव है। अब इसका एलसीएम कितने का, फोर। तो इसको कॉमन डिनोमिनेटर बना, फोर थ्री जा थ्री पाई, प्लस थ्री फोर जा फोर टू जा एट पाई, माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो टू पाई अपॉन ट्वेल्व। आठ तीन ग्यारह, ग्यारह में तो नाइन पाई अपॉन ट्वेल्व, नाइन पाई अपॉन ट्वेल्व, मतलब इसी क्या लिख सकते हो, थ्री पाई अपॉन फोर, थ्री पाई अपॉन फोर। एक इसके बीच में ये आपका, इसमें क्या पूछा था, इसमें तो कोई ऐसा नहीं पूछा था, इसमें तीन फंक्शन है आपके पास दे रखे, तो इसमें क्या है, आंसर क्या है, थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, पता लग गया अलग अलग सॉल्व करने का। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। पहले हम कौन सा सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू वाई। इसे इधर ले जाओ, कॉस वाई इक्वल टू वन बाई टू। अच्छा, कॉस वाई इक्वल टू वन बाई टू कब होता है, कॉस वाई इक्वल टू वन बाई टू सिक्सटी पे होता है, कॉस सिक्सटी मतलब पाई बाई थ्री। कॉस से कॉस कैंसिल, वाई इक्वल टू पाई बाई थ्री। दूसरा है आपके पास टू साइन इनवर्स वन बाई टू। साइन इनवर्स वन बाई टू को अगर मैं सॉल्व करूँ, साइन इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू वाई, इसी इधर ले जाऊँ तो साइन वाई इक्वल टू वन बाई टू। और साइन वाई इक्वल टू वन बाई टू है, ये कितने पे होता है, पाई बाई सिक्स, थर्टी पे होता है साइन पाई बाई सिक्स। साइन से साइन कैंसिल, वाई इक्वल टू पाई बाई सिक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें ऊपर वाले में क्वेश्चन में क्या करो, वैल्यू पुट करो। अब इसमें कॉस इनवर्स वन बाई टू पाई बाई थ्री प्लस टू इंटू साइन इनवर्स वन बाई टू कितना है, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री, ये क्या हुआ, टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री। ये आपका आंसर आ गया, टू पाई बाई थ्री। ठीक है, आपका लास्ट डिवीजन है बोर्ड के एग्जाम से पहले, आप एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ये है आपके पास क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन क्या है, ये इनमें से किस ऑप्शन पे लाई करेगा। ठीक है, मैं साइन इनवर्स एक्स एक्स इक्वल टू वाई, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ लिख सकता, एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब बताओ साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइन, जो साइन इनवर्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, माइनस कहाँ से करती है, माइनस पाई बाई, इसकी जो रेंज थी वो कितनी थी, माइनस पाई बाई टू से, साइन की माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, और जो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक उसका क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, लेकिन उसमें से माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो लग जाता है। ठीक है, उसे हम एज गिनते हैं, लेकिन इसका क्या है, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब जो साइन का जो एंगल है,
ये जो साइन का जो एंगल है ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वाई एंगल कहाँ, यहाँ पर -π/2 से π/2 था। तो आपका बी आंसर करेक्ट। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू, पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 इक्वल टू वाई मानता हूँ मैं इसे, तो tan y इक्वल टू √3, tan y इक्वल टू √3 हो गया। अगर tan y इक्वल टू हमारा क्या हुआ √3, तो हमें देखना है कि tan y पे √3 की वैल्यू कब आती है, 60 पे। इसका मतलब tan में से क्या लिखूंगा, tan 60 को π/3, tan से tan कैंसिल, y इक्वल टू π/3, ये भी हो गया। दूसरा केस था हमारे पास सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू वाई, इसे उधर ले जाओ, सेक वाई इक्वल टू -2, और सेक वाई इक्वल टू -2 कब होता है, जब cos 60 पे कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, जो sin 30 होता है वो cos 60 कितना 1/2। इसका मतलब ये भी कितना हुआ sec 60, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, -sec 60 मतलब π/3, ये अच्छा -sec 60। अब sec 60 को मैं सेम वही वैल्यू, sec की वैल्यू जो जैसे cos की वैल्यू थी, sec की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, sec की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, सेम उसका वही केस आता है क्या, जो cos का वैल्यू π-θ, sec y इक्वल टू लिखूंगा मैं sec π-θ, सेम जो cos का, जब cos और sec की वैल्यू नेगेटिव आएंगी तो इस केस को आप हमेशा लगाएं, इंपॉर्टेंट इस केस को क्या लिखे, हमेशा इंपॉर्टेंट लिखे, sec और उसकी वैल्यू कब आती है नेगेटिव, sec y इक्वल टू sec π-π/3, ये क्या है sec y इक्वल टू 3π - π 2π/3 sec 2π/3, sec से sec कैंसिल, y इक्वल टू 2π/3, कितना है 2π/3, इसकी वैल्यू पुट करो इसमें, हाँ अब अभी क्वेश्चन में। अच्छा tan इनवर्स √3 की π/3 आए माइनस, और सेकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू है 2π/3, इसका कैंसिल करोगे तो कितना है -π/3, कितना है -π/3, ये आपका आंसर -π/3 मतलब बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका वीडियो सॉल्व। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पे हमारे पास है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने काफ़ी फॉर्मूले आपको बताए हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, उसमें से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने फॉर्मूले, जैसे हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, जैसे मैं इससे पहले लिखा दूँ sin 3θ, sin 3θ, sin 3θ इसका होता है 3 sin θ, sin 3θ -4 sin क्यूब थीटा। वैसे तो आपको बहुत पहले जान लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पर फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। sin 3θ इक्वल टू 3 sin θ -4 sin क्यूब थीटा, इस चैप्टर से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 3θ इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, इसमें ये हुआ और इसमें ये। ठीक है, और आपको और क्या, tan 3θ, tan 3θ इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और cos 2θ इक्वल टू है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद रखना है cos 2। और sin 2θ इक्वल टू है वो 2 tan थीटा, sin 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम क्या करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। आपको क्या है, जैसे ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इनकी जगह x की वैल्यू जो पुट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या करनी है, वैसे वैसे पुट करनी है। आपको देखना है कि फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैंने कहा ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, पहले पुट करता हूँ एक्स इक्वल टू साइन थीटा। क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। क्या है, इसे प्रूव करने से पहले ये प्रूव करना है, तो लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान लिया मैंने, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, देन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसे अगर मैं इधर लाऊं तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो मैं एल एच एस को, जो एल एच एस है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री थीटा, ये लिख सकता हूँ थ्री थीटा। और मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी आर एच एस पे, साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अब मुझे बताओ मैंने ऊपर फॉर्मूला क्यों लिखा है, साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर क्यूब, किसका फॉर्मूला है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन थ्री थीटा का। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन, किसका फॉर्मूला है, साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा। ऐसे इसके आंसर कितना बचा, थ्री थीटा, और एल एच एस पे क्या था हमारा, थ्री थीटा। या तो आप इसको थ्री साइन इनवर्स, या तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स, इसको आपको लिखो थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, हमारा प्रूव हो गया। इसलिए हमने क्या, साइन थ्री थीटा, इनकी वैल्यू कॉस थ्री थीटा, इसके फॉर्मूले क्या करें, लर्न करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स को क्या मानूं, लेट क्या है, कॉस इनवर्स एक्स को क्या मानूं, एक्स, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मानूंगा मैं, जब मुझे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, इसलिए फॉर्मूला लिखा है। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, याद रखना है। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इसलिए मेरे ये, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन देखते क्या फॉर्मूले का अंदाजा लगा दोगे इसमें फॉर्मूला कौन सा रखना है। ठीक है, मैंने माना एक्सिस की जगह मैंने क्या रखा, जो कॉस थीटा, तभी फॉर्मूला बनना है एक्स इक्वल कॉस थीटा। इसका मतलब जब इसे इधर ले जाऊं तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स के, अच्छा एल एच एस पे आपके ये है, और मुझे आर एच एस दोनों इक्वल दिखाने, तो मैं आर एच एस को लेता हूँ। ठीक है, आर एच एस क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स, और एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले रखी, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अब मुझे पता है कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस इनवर्स, ये कॉस थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, कॉस से कॉस ये बना थ्री थीटा, और मैंने थीटा इक्वल टू क्या निकाला, कॉस इनवर्स, मतलब थ्री कॉस इनवर्स एक्स, आर एच एस भी और एल एच एस भी, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्या आ गया हमारे पास, एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। ठीक है, थ्री कॉस इनवर्स, थ्री कॉस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट देख लेना, इसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे हैं, तो हमें क्या वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है ये आपने देखना है। ठीक है, जैसे क्या है, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में डाला है कि हमें क्या, किस जगह पे क्या है, कौन सा साइन है कि हमें यहाँ पर यही पुट करना है। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ मैंने बोला था वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा केस दिखेगा तो हम एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करना है। क्या करना है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करना है, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में डाला है। ठीक है, शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ पर देख सकते हो एक्स इक्वल टू क्या रखना है, टेन थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं सीधा लाऊँ टेन इनवर्स एक्स, क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपके पास कंडीशन है। अब मैं क्या रखूँ इसकी जगह, जो मैंने टेन इनवर्स जो क्वेश्चन है, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, टेन थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ये है, अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर टू टेन थीटा। ठीक है, यही है, और माइनस वन, माइनस वन। अब यहाँ पर मैं हल्का सा क्या करता हूँ, आपको टेंथ का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। इसका मतलब अगर इधर में ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही।
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर की थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा जो इससे कटेगा तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर टेन इनवर्स, और सेक बाहर निकलेगा, सेक थीटा माइनस अपॉन टेन थीटा माइनस 1, ऐसा ही बनेगा, यही तो बनेगा। अगर मैं इसे अब खोल दूँ, टेन इनवर्स इक्वल टू अगर मैं इसे खोलूँ, सबसे पहले सबसे लो फॉर्म होती है जो साइन सेक टेन कॉट सबको साइन कॉस में खोलो। सेक का सबसे सरल तरीका होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। माइनस 1 यहाँ तो है टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स। अगर इसे मैं ऊपर सॉल्व करूँ तो किस रूप में जाएगा, ये ऐसा होगा ना, 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा ए अपॉन में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा। अब इसे जब मैं सॉल्व करूँगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, टेन इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कहाँ जाएगा, इसके साथ, ये कहाँ जाएगा, इसके साथ। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा टेन इनवर्स इक्वल टू ये इसके साथ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये किसका जाएगा, साइन थीटा। इससे कैंसिल, टेन इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने हमेशा बताया है 1 माइनस कॉस थीटा का, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में क्या बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस जब 1 माइनस कॉस थीटा तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है, इसकी इसको काफ़ी चलेगा। 1 माइनस कॉस थीटा को जब मुझे सॉल्व करना है तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकता हूँ। इसी कैंसिल, इस माइनस से अंदर प्लस हो गया, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कर सकता हूँ। इसको क्या मिलेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला है, थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये इसका रूप है। साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, टेन इनवर्स इक्वल टू सीधे क्या लिखा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये क्या है, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। इस साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, ये बना टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपन कॉस थीटा बाई टू, क्या बना, टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन कैंसिल, हमारे पास बचा थीटा बाई टू, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, थीटा बाई टू। अच्छा, थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स, क्या था, 1 बाई टू टेन इनवर्स एक्स, आपका आंसर आ गया। क्योंकि हमारे पास थीटा का क्या वैल्यू था, हमने एक्स इक्वल टू टेन थीटा माना था, एक्स इक्वल टू क्या माना था, टेन थीटा, तो थीटा क्या, टेन इनवर्स, हमारे पास आंसर क्या है, थीटा बाई टू। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ सीखनी वो ये सीखनी, कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा हो तो इसको आप सीधे डायरेक्ट कर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हो। अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। याद रखिए हमेशा 1 माइनस कॉस, ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में डाला, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, सीधे टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। ये तीन रूप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास है क्वेश्चन, टेन इनवर्स अंडर रूट, क्या है, अंडर रूट, ये वही क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे कराया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, आ गया वही जो मैंने बताया था। कॉन्सेप्ट क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सीधे क्या लिख सकते हो, सीधे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यह है कॉन्सेप्ट, क्या है, यह है कॉन्सेप्ट, आपको समझना है, ठीक है। टेन इनवर्स क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इससे कैंसिल, अंडर रूट के अंदर आया टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या बना, अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है। हमेशा याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है, अंडर रूट से एक कैंसिल, या फिर अंडर रूट के नीचे क्या आ जाता है,
अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में तो बाहर आ जाएगी 10x/2, 10x/2। 10 से हमारे पास क्या है x/2। हमारे पास वैल्यू कितनी है x/2, तो हमारा आंसर क्या है x/2। तो हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करा, इसलिए मैं पहले ही फॉर्मूले यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, और कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, हमारे पास है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आ रहा है, कुछ फॉर्मूला आ रहा है या कुछ और आ रहा है कि मतलब मैं इसे कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे क्या करूँ, कुछ फॉर्मूला रूप दूँ मतलब, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, किसको, मुझे डायरेक्ट तो मैं इसे कर नहीं सकता हूँ, मुझे इसे किसी फॉर्मूले का रूप देना पड़ेगा, और फॉर्मूले हमारे पास बहुत सारे, तो मैं क्या करूँ, डिवाइड द टर्म बाय cos x, ठीक है। तो क्या है tan इनवर्स, तो ऐसा ही cos x को करूँगा तो 1 होगा, और sin x अपन cos x करूँगा तो क्या बनेगा, tan x बनेगा, और cos x अपन cos x करूँगा तो 1 बनेगा, और प्लस sin x अपन cos x को करूँगा तो क्या बनेगा, tan x बनेगा, यही बनेगा। इसको भी मैंने किससे करा, cos x से डिवाइड, cos x से, इसे भी cos x से, इसे भी cos x से, इसे cos x से, ये बना 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। tan इनवर्स क्या है, 1 माइनस tan x, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस, अच्छा 1 को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 10 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाय 4 की, 10 पाई बाय 4, और ये 1 इंटू 10x लिख सकता हूँ इसे, 1 इंटू 10x, बात तो सेम है, और 1 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4, 1 प्लस, इसको 1 को छोड़ो, 1 को ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस 1 इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10x, 1 इंटू 10x। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मुझे क्या बनाना, फॉर्मूला बनाना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को, जैसे ट्रिग्नोमेट्री चलती है, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, और 10x है, ये 1 माइनस 10 पाई बाय 4 और 10x क्या है, हमारे पास 10x पहले से है, 10x, ये है 10x। अब बताओ मेरे को, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, tan a माइनस बी, क्या है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan a, एक मिनट है, अगर यहाँ ना करूँ मैं, अगर मैंने सिर्फ चेंज कहाँ करा, इसमें करा, सिर्फ क्या करा, 1 को क्या लिखता हूँ, 1 को तो मैंने ऐसे रखा, इसके जो 1 लिखा मैंने उसमें क्या 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसको मैंने ऊपर वाले को 1 की जगह 10 पाई बाय 4 रखा, 10x की जगह 10x, नीचे मैंने 1 की जगह 1 रखा, और 1 की जगह 1 इंटू 10x लिखता हूँ, 10 पाई बाय, एक क्यों करा मैंने इतना, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये tan इनवर्स, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखना, एक मिनट, tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, ये होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, याद रखना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, इसका मतलब tan a माइनस b मतलब a कितना है, पाई बाय 4, माइनस b कितना है, 10x, 10 पाई बाय 4 माइनस x कितना है, x, tan a माइनस a कितना है, पाई बाय 4, b कितना है, x, tan a माइनस b अपॉन 1 माइनस tan b, तो किसका, tan, इसका tan इनवर्स, tan के पाई बाय 4 माइनस x, पाई बाय 4 माइनस x। आपको बहुत जल्द करना है और स्पीड मेंटेन करनी है आपकी, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना था, मैंने इसका फॉर्मूला बनाया, अदरवाइज आप इसे सॉल्व करोगे कैसे, मैंने क्या करा, इस पर पूरी इक्वेशन क्या करा, कॉस से करा, कॉस से डिवाइड करा तो ऐसा बना इक्वेशन, ये बना, तो मुझे लगा कि इस, अगर मैं 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाय 4 की होती है, माइनस 10x, और नीचे 1 प्लस 10x, मैंने इसमें क्या कर दिया, 1 की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू 10x लिख सकता हूँ, 1 को क्या कर दिया, 10 पाई बाय 4, तो किसका, tan a माइनस tan b, 1 माइनस tan b किसका फॉर्मूला होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b 1 अपॉन 1 माइनस tan b, इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, tan स्क्वायर
10 से 10 कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला था, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट वीडियो में कराया हुआ है कि जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखिए, वहाँ पर क्या रखना है, या तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, या तो एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा करना है। क्या रखना है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो मैं बोल लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ये मैंने पहले ही बता रखा कॉन्सेप्ट वीडियो में कि अगर ए स्क्वायर में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखना है। तो एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ए साइन थीटा तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे करते हैं इसे सॉल्व, टेन इनवर्स इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे लिखता हूँ टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए बाहर निकाल दो इससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर आएगा तो ए कॉस थीटा, क्या बनेगा ए कॉस थीटा। नीचे लिख रहा हूँ मैं टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा क्या बना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या बना, टेन थीटा, टेन इनवर्स अपॉन टेन थीटा, ये कितना बचा आपके पास टेन, ये क्या बना थीटा, क्या बना थीटा। अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ यहाँ से तो कितना जाएगा, ए इधर चले जाएगा, अगर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है ना, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँ एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा होगा। अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ यहाँ से तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा इन्वर्स में, इसका मतलब थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आई आपकी वैल्यू, कितना साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थीटा है ना मेरा आंसर, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमें कहाँ से पता करनी, ये वैल्यू हमें यहाँ से जिस टाइम हम किसी वैल्यू को मानते हैं उस टाइम थीटा की वैल्यू यहीं पर निकाल दो कि थीटा क्या होगा, इसी अपॉन में लिखा हमें यहाँ पर, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अब हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 टेन इनवर्स 3 स्क्वायर, ये लास्ट डिवीजन है बोर्ड की एग्जाम के लिए, इसलिए जल्दीबाजी में कराने पड़ रहा है आपके कॉन्सेप्ट, और ना आराम से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7, अब मैंने बोला है कि हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, हमें क्या करना है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। यहाँ पर हमें हल्का सा एजप्शन थोड़ा सोच के करना है। ठीक है, तब जाके हमें कोई फॉर्मूला बनाना है। यहाँ जब आपको शुरू में ही ये क्या दिख गया, टेन इनवर्स दिख गया, इसका मतलब हल्का सा सोच लगा दो कि मुझे किस तरीके से ले जाना है इसको। ठीक है, हल्का सा हिंट पा लेना है। यहाँ तो हमने इसलिए करा, आप बोलोगे कि सर यहाँ भी तो टेन इनवर्स था, लेकिन यहाँ पर क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जाओ तो मैंने पहले ही बोला या तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, या तो एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा रखना है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा रखना, ए टेन थीटा। यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा कुछ, तो हमें क्या रखना है, सबसे पहले एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या रखना है, ए टेन थीटा। पहले ही मैंने बोला था इसको नीचे ले आओ, एक्स अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा। अब मैं थीटा निकालना चाहूँ तो थीटा इस इधर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसे पहले ही निकाल के रखो। ठीक है, अच्छा टेन इनवर्स, अब इसे सॉल्व करो, टेन इनवर्स इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ये है क्योंकि एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा है, अपॉन ए क्यूब है माइनस थ्री ए इंटू ये क्या एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन इनवर्स, अब यहाँ देखो ये क्या बना, थ्री ए क्यूब टेन थीटा, ऐसा बना। ठीक है, माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन क्या है टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे बताओ क्या मैं ए क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, टेन इनवर्स इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, थ्री मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, अगर मैं ए क्यूब कॉमन ले लूँ इसमें से टेन में ए क्यूब यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ए क्यूब अंदर बचेगा थ्री टेन थीटा माइनस
टेन क्यूब थीटा अपॉन, इसमें से ए क्यूब कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये बचा यही। अब टेन इनवर्स ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, टेन इनवर्स। अब मुझे बताओ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? टेन थ्री थीटा का। किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। टेंथ फॉर्मूला किसका? फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है? थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये है टेन थ्री थीटा का। थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स है। अब हमारे पास बचा सिर्फ थ्री थीटा। मैंने थीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी थी पहले से? टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आपका आंसर है थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए, जब हम इसे बोर्ड पास की तरह सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम कौन सा, जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इस ब्रैकेट के इसकी ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले हम उसे क्या मानते हैं? 1/2। क्या, सबसे यहाँ से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। साइन इनवर्स 1/2 को अगर मैं, साइन इनवर्स 1/2 को अगर मैं y मानूँ, तो साइन y इक्वल टू क्या होगा? साइन y, इसी साइन y इक्वल टू 1/2। अब मुझे बताओ साइन y इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन y 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 मतलब साइन π/6, 5। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, y इक्वल टू π/6। क्या है? साइन इक्वल टू π/6। अच्छा, y हमारे पास π/6 आया। इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ है टेन इनवर्स टू कॉस, अच्छा, टू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? π/6, 2 इंटू π/6। ठीक है, टेन इनवर्स टू कॉस π/3, टू कॉस π/3, ये क्या है? टू कॉस π/3, टेन इनवर्स टू कॉस π/3। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? इसको टू कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है? टेन इनवर्स टू कॉस π/3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1/2, टेन इनवर्स ओ 1, ये टेन इनवर्स और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? टेन, ये किसकी वैल्यू है? ये टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स 1 मतलब ये किसकी वैल्यू है? 10 π/4 की, टेन से टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, ये कितना है? π/4। आपका आंसर कितना है? π/4। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास जरूर आ सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन मैंने बोला था 1 + x²। देखिए 1 + x² देखिए तो क्या रखना है? x इक्वल टू क्या रखना है? ए टेन थीटा। क्या रखना है? x इक्वल टू ए टेन थीटा। क्या रखना है? x इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, फर्स्ट वाले इक्वेशन को, इसको सॉल्व करूँ, x इक्वल टू ए टेन थीटा रखना है इसमें, ए टेन थीटा। ठीक है, जब ऐसा देखिए ये 1 + y² दिख रहा है तो क्या रखना है? x इक्वल टू ए टेन थीटा। मैंने शुरू में ही देख रहा है, वीडियो अच्छे से देखना है। अब रखो टेन 1/2 साइन इनवर्स टू x इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। ठीक है, टू ए टेन थीटा 1 + a² टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, प्लस कॉस इनवर्स। ठीक है, ए मत रखना, ए इक्वल टेन थीटा, टू टेन थीटा ए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखना, टू टेन थीटा 1 + टेन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये टू टेन थीटा अपन 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको रखना 1 - टेन स्क्वायर थीटा। ये मैंने सारे फॉर्मूले पीछे कराए हुए हैं स्टार्टिंग में ही, और शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं। ठीक है, टेन 1/2 साइन इनवर्स, मैं उस टू टेन थीटा अपन 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? टू टेन थीटा अपॉन 1/10, ये है तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टू टेन थीटा अपॉन टेन थीटा कराया है। कॉस इनवर्स 1 - टेन स्क्वायर थीटा
क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा का। क्या है, कॉस टू थीटा का, किसका, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। टेन 1/2 ये साइन से साइन टू थीटा प्लस टू थीटा। अच्छा, थीटा अगर मैं यहाँ निकालना, एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, इधर ये टेन के इधर चला जाएगा इधर, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अच्छा तो ये क्या होगा, टेन 1/2, टेन 1/2 टू थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स, अगर मैं या क्या माना एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो इधर क्या मानना पड़ेगा, टेन वाई टू टेन इनवर्स वाई, क्योंकि वाई का केस है टू टेन इनवर्स वाई। ठीक है, अब टेन 1/2 टेन टू टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई। अगर मैं टू कैंसिल वो ले लूँ, टेन टू को बाहर ले लूँ, टू 1/2 ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अंदर ये बचा कैंसिल, टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स ए प्लस बी, वन माइनस ए बी। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अच्छा तो टेन से टेन, इसका मतलब आपके पास वैल्यू कितना है, एक्स प्लस अपन वन माइनस एक्स वाई, आपकी वैल्यू बच गई। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला, इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पता है नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, वन माइनस, जैसे आपने ये रख दिया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया, लेकिन आपको पता है कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, अब साइन इनवर्स दिखने में तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, साइन 2π/3। ठीक है, और जो हमारी जो रेंज होती है किसकी, साइन की रेंज होती है कितनी, -π/2 से π/2 तक, कितना साइन में। ठीक है, अगर मैं इसे अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, मैंने पहले एक फॉर्मूला लिखा है आपको, अगर साइन एक्स, अगर इसकी अगर मैं क्या करना चाहूँ, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना होगा एक्स, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ करेगी, -π/2 से π/2 तक, और कॉस की क्या थी, जीरो से जीरो से पाई तक। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या ये वैल्यू इसमें लाई कर रही है, 2π/3 जो है थीटा, जो एक्स की वैल्यू इसमें लाई कर रही है, ये है 360 120, ये बिल्कुल इसमें 90 से ज़्यादा आ रही है, क्या आ रही, ज़्यादा आ रही, ये वैल्यू इसमें लाई नहीं कर पा रही, क्या कर रही, अगर मैं इसे करूँ 3 से 160 62 जा वन कितना 360 62 62 120, इसका मतलब ये क्या करी, इसमें लाई 2π/3 -π/2 और π/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन कैसे लिखते हैं, पाई माइनस क्या है, पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, इसका रूप हो सकता है। इसका मतलब साइन इनवर्स, जब इसकी वैल्यू इसमें लाइन कर रही हो तो क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/3, साइन π/3 π/3 क्या कर सकते हैं, साइन π/3, इसका मतलब π/3 कितना है, π/3, जो की वैल्यू किस में लाई कर रही है, π/3 वैल्यू इनमें लाई कर रही है, क्या कर रही है, π/3 इसमें लाई कर रही है। अच्छा, सबसे पहले जैसे कि हमने क्वेश्चन उठाया साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है, हमने ये वैल्यू देखी कि इसके बीच में कर रही है भाई लाई, जैसे 2 × 180 360 और 360 ए 120 वैल्यू हमने देखी कि साइन 2π/3 120 ए कितना है, 120 आया, 2 × 180 अपॉन 3 360 या 62 या 120, लेकिन ये -90 है प्लस
90 है, तो इससे ये क्या वैल्यू क्या आ रही है 62 या 120 से ज़्यादा आ रही है, इसके अंदर नहीं आ रही। तब जब इस केस में जब ये वैल्यू इसके अंदर नहीं आ रही हो तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर तो नहीं आ रही, लाई नहीं कर रही, इसका मतलब हम क्या करते हैं इसी वाले क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, क्या होते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या होता है इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपको समझना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या बनता है साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या बनता है साइन पाई माइनस थीटा क्या बनता है साइन थीटा, क्या बनता है साइन थीटा, तो मैंने इसको लिखा ये क्या है यहाँ थीटा का रोल कर रहा है, पाई माइनस थीटा क्या बनता है साइन थीटा, तो ये बन गया ये, और ये हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बोर्ड में आ सकता है। इसमें सबसे पहले वैल्यू मैच करो कि इसमें नी लाई कर रहा है, उसके बाद क्या करना है पाई माइनस थीटा। अगर आपको कोऑर्डिनेट में दिक्कत है तो मैं पहले ही बता दूं कोऑर्डिनेट क्या है ना, इसमें क्या है आल पॉजिटिव, पहले भी समझाया आल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, ये होता है 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, और ये होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, या कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं या टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ साइन और कोसेक, इसलिए यहाँ पर जो साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा जो 180 से कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन ये क्या है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा यहाँ पर ऐसी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब आप यहाँ देखो टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, अब मैं अगर ये देखूँ इसकी वैल्यू क्या है, जो टेन की वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, जिसका अगर मैं टेन इनवर्स 10x वो करूँ तो क्या बनेगा एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ टेन में क्या होती है वही सेम जो साइन में होती है -π/2 से π/2 तक होनी चाहिए, क्या 3π/4, अगर मैं 3π/4 को चेक कर रहा हूँ यहाँ पर मतलब एक्स की वैल्यू क्या, एक्स क्या है यहाँ पर हमारे पास 3π/4, इसका मतलब ये 3π/4 इसमें बिलोंग करना चाहिए, 3π/4 मतलब 3π/4 का मतलब है 3 × 180/4, 4 4 जा 16 टू 4 5 जा 45 3 जा 90 135 डिग्री, इसका मतलब ये 135 क्या इनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, ये माइनस का 90 प्लस का 90, ये इसमें मतलब 3π/4 नॉट बिलोंग टू किससे -π/2 से और π/2 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, ये कहा इनके बीच में नहीं लाई कर रहा, इसका मतलब जब ये लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या करूंगा 10π-थीटा क्या होता है 10π-थीटा 3π/4, यही 10π-थीटा क्या होता है यहाँ पर तो हाँ -10 थीटा होता है, क्या होता है 10π-थीटा क्या होता है -10 थीटा होता है, क्या होता है -10 थीटा। इसको मैं π/4, अगर मुझे इसे इस रूप में लिखना 10 3/4 को, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ π-π/4, इसका मतलब 4π-4π-5 क्या बना 3π/4 बना, तो π-π/4 क्या कर सकता हूँ π-π/4, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे इक्वेशन है यहाँ देखना 10 क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ π-π/4, ऐसा लिख सकता हूँ, बात तो वही है 4π-π कितना बना 3π/4, आए बात तो वही है, इसका मतलब 10π-π/4 क्या होता है -π/4 है, 10π यहाँ पर क्या होता है 10 पाई वाले इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, एंगल काय में होता है इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ 10 तो इसमें नेगेटिव होगा, इसका मतलब 10 ये क्या होगा -4π/4 क्या होगा 10 -π/4 क्या होगा -π/4 10 -π/4, यहाँ पर याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 का होता है, इस क्वाड्रेंट का ध्यान जरूर रखना, इसमें क्या होता है सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन π-थीटा करूंगा तो ये क्या बनेगा माइनस का थीटा 10 थीटा, तो 10 से 10 ये कितना बना -π/4, -π/4 क्या इनके बीच में लाई करता है, यस ये इनके बीच में लाई करता है, इसका मतलब π/4 इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ये -π/2 और π/2 के बीच में क्या करता है लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके पास 10 साइन 10 साइन इनवर्स 3/10
10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 ये है। अगर मैं पहले इस वाले को सॉल्व करना चाहूँ, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या बना एक्स। इसका मतलब अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ तो साइन एक्स इक्वल टू क्या बनेगा 3/5। साइन एक्स इक्वल टू कितना बनेगा 3/5। अच्छा, अगर मैं कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स निकालना चाहूँ जैसे हमने ये माना तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3/5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या इसको अगर मैं इसकी कॉस की वैल्यू निकालना चाहूँ, कॉस एक्स की वैल्यू क्या, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ये, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि कौन क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो मैं कॉस एक्स को कर इसको इधर ले जाऊँ तो कॉस एक्स इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, कॉस एक्स अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स क्या है हमारे पास ये माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। कॉस एक्स इक्वल टू अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना होगा 1 माइनस 9/25, 25 माइनस ये कितना होगा 25 माइनस 9 16/25, 16/25 इसका होगा 4/5। इसका मतलब कॉस एक्स आपके पास क्या आ गया 4/5। अच्छा, अगर मैं इससे 10x निकालना चाहूँ 10x इक्वल टू कॉस एक्स अपन साइन एक्स अपन कॉस एक्स, और साइन एक्स हमारे पास 3/5 है और कॉस एक्स हमारे पास 4/5 है। इसका मतलब ये यहाँ जाएगा 3/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कैंसिल 3/4, 10x आपके पास आया है 3/4। अगर x की वैल्यू में निकालना चाहो तो कितना होगा, x की वैल्यू निकालना चाहो तो 10 इनवर्स 3/4 आएगा। x की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स 3/4, x की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स 3/4। अच्छा, इसका मतलब साइन इनवर्स और जो हमने पहले क्या निकाले साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी 10 इनवर्स 3/4 और हमारे पास क्या थी एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5। ये देखो इसको कंपेयर करो, क्या ये दोनों सेम है एक्स के बराबर, ये ए भी एक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या है ये दोनों वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 आ गई। ठीक है, अब कॉट इनवर्स अगर मैं इसे कॉट इनवर्स 3/2 निकालना चाहूँ, कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू क्या होगा, ये जो हमारे पास दे रखा पहले से कॉट इनवर्स 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इनवर्स इसका रिवर्स और 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं क्यों कॉट इनवर्स वाई की फॉर्म क्या होती है, कॉट इनवर्स वाई की फॉर्म होती है क्या 10 इनवर्स 1/y, हम इसे उसका क्या होता है रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इसमें हम इसमें इनवर्स में कैसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गए ये, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ जैसे हमारे पास जो वैल्यू थी पहले से 10 साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकता हूँ 10 इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 को ये लिख सकता हूँ 10 इनवर्स। मुझे मेन था कि उसे किस में 10 में तो था, लेकिन इसे किस में कन्वर्ट करना था 10 में, और कॉट इनवर्स को भी 10 में। अब कॉट इनवर्स 3/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस 10 इनवर्स 2/3। आया कुछ समझ में। इसे हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, कैसे डायरेक्ट, तो मैंने साइन इनवर्स से क्या निकाला कॉस इनवर्स, उससे क्या निकाला 10, और तो मैंने 10 इनवर्स के रूप में क्या लिखा साइन इनवर्स 3/5 किसके रूप में निकाला 3/4 के रूप, और फिर मैंने कॉट इनवर्स 3/2 को क्या लिखा 10 इनवर्स 2/3 के फॉर्म में। अभी क्या गई 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या है 10 a प्लस बी, क्या है 10 इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है 10 इनवर्स ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी 2/3 अपॉन 1 माइनस ए बी 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, आगे करता हूँ 10 इनवर्स, इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा 4 3 12, इसका मतलब 4 3 12 तो ये कितना होगा 4 3 12 मतलब 9 प्लस 3 4 2 4 8 अपॉन 12 माइनस 6, 12 में 6 अपॉन 12 6 अपॉन 12 से 12 कैंसिल 10 इनवर्स 17/6 और 10 इनवर्स 10, इसका मतलब 17/6 आपका आंसर है। आपका आंसर कितना है 17/6, कितना 17/6 आपका आंसर। आप कुल मिला के आंसर यहाँ से सीखना है कि साइन इनवर्स 3/5 को हम कैसे
टेन इनवर्स के रूप में बदलेंगे। यार कॉट इनवर्स तो ईजी था, कॉट इनवर्स को हम कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि कॉट इनवर्स वाई की फॉर्म क्या होता है, टेन इनवर्स 1/y, इसलिए हम इसकी फॉर्म को सीधे टेन इनवर्स 2/3। लेकिन साइन इनवर्स को कैसे बदलना है, साइन इनवर्स 3/, ये साइन एक्स आए 3/5, तो हमने कॉस इनवर्स, इसे हमने कॉस क्या निकाला, कॉस बदल के कॉस निकाला तो टेन की वैल्यू भी निकल गई। एक्स इक्वल टू क्या निकला, इनका टेन इनवर्स 3/5, इसका मतलब इसका भी एक्स था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट आंसर। क्या था, चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा, हमारे पास है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अच्छा, 7π/6 अगर मैं जनरली करूँ, वैसे अगर कॉस इनवर्स और कॉस एक्स अगर मैं ऐसा करूँ तो ये बनता है एक्स, एक्स बिलोंग करना चाहिए कॉस की वैल्यू में 0 से π/0 से π। कॉस के केस में क्या करना चाहिए, 0 से π तक जो इसकी रेंज है, इसकी 0 से π तक इसकी रेंज है। लेकिन अगर मैं 7π/6, 7 × π/6, 7 पाई का मतलब 180/6, क्या ये 0 से π के बीच में है, देखो 630, 7 × 30 कितना है, 7 0 7 3 21, 210। ये क्या है, 0 से π मतलब 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन 210। इसका मतलब है कि 7π/6 क्या है, ये बिलोंग नहीं करता है किससे, 0 से और π से, इससे बिलोंग नहीं करता है। और जब ये इससे बिलोंग नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये वैल्यू इससे बिलोंग नहीं कर रही तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका क्वाड्रेंट, फिर मुझे क्वाड्रेंट लगाना पड़ जाता है। क्या करना, क्वाड्रेंट लगाना पड़ जाएगा। cos π-θ, क्या cos π-θ, जैसे cos इनवर्स और cos की वैल्यू अगर मुझे क्या देखनी है, 7π/6 मतलब 210। 210 कहाँ होगा, सिंपल सीधी बात, 101 है, 270 से क्या होगा, 360 - थीटा क्या होगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक मिनट, आपको ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू इधर 2π - कर सकता हूँ मैं। कॉस इनवर्स इसको मैं लिखता हूँ कॉस 2π, ये इसी के नीचे होगा, पॉजिटिव में आएगा इस वाले क्वाड्रेंट में। इसी क्या 2π मतलब 360 - थीटा, यहाँ पॉजिटिव होता है तो 2π माइनस कितना लिख सकता हूँ, 5π/6, हाँ है ना। अब देखो 6 कैसे, 5π/6। अगर मैं इसे यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ देखो कॉस, ये 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, 7π/6, वही बात वही है। लेकिन 2π - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। जो कौन सा होता है, ये 2π - थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट में आ रहा है ना 2π - थीटा, इसका मतलब कॉस 2π - थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कॉस 2π - थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा π/6, कॉस π/6 लिख सकता हूँ इसको ऐसा, 2π - थीटा। इससे देखना है यहाँ पर 2π मतलब 360 - थीटा वाले क्वाड्रेंट में कौन करता है, कॉस लाई करता है। और क्या होता है, पॉजिटिव आता है, कॉस 2π - थीटा करता है कॉस थीटा, ये कौन सा काम कर रहा है यार, थीटा का काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉस से कॉस ये कितना बचा हमारे पास, कितना है 5π/6। हमारे आंसर क्या है, बी आंसर 5π/6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, क्वाड्रेंट का भी इस्तेमाल हो रहा है। क्या है इसके, इस वाले में क्या, और बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांसेस है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू। अब साइन आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स -1/π/3। अब इससे सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई, इसे उधर ले जाओ, साइन वाई इक्वल टू -1/2 और साइन वाई इक्वल टू 1/2 कितना रहता है, π/30 पे रहता है, माइनस के 1/2 कहाँ पर वैल्यू रहती है, 30 पे, साइन की वैल्यू 30 पे, इसका मतलब साइन π/, किस पे 6, साइन π/6, साइन से साइन कैंसिल, वाई इक्वल टू -π/6। इसका मतलब मैं इसकी जगह -π/6 रख सकता हूँ। ठीक है, क्या रख सकता हूँ, साइन π/6 रख सकता हूँ। और साइन π/3 तो पहले से है, और इसकी जगह में माइनस और एक बार माइनस एक आ जाएगा, प्लस π/6 हो जाएगा, प्लस π/6 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस इसका पहले से, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक साइन 3/6, 3 जा साइन π/2, π/2 मतलब 90, साइन 90 इक्वल टू कितना है 1, कितना है 1 कौन सा आंसर है आपके पास, डी आंसर करेक्ट। क्या होगा, डी आंसर करेक्ट। इसको आपने करा और हल्का सा इसको क्या कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस थ्री इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री। टेन इनवर्स रूट थ्री किसकी वैल्यू दे? टेन इनवर्स रूट थ्री। अगर मैं ऐसा करूँ सॉल्व, टेन इनवर्स रूट थ्री वाई, इसे उधर ले जाओ, टेन वाई इक्वल टू रूट थ्री, और टेन वाई रूट थ्री की वैल्यू कब होती है? 60 पे, टेन पाई बाई थ्री, 60 पे वाई इक्वल टू पाई बाई थ्री। और कॉट इनवर्स की वैल्यू, कॉट इनवर्स की, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू वाई, कॉट इनवर्स है ना, तो इसे उधर ले जाओ, कॉट वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री। अच्छा, कॉट वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री कब होती है? रूट थ्री मतलब जो टेन का थर्टी, कॉट थर्टी पे माइनस कॉट थर्टी मतलब पाई बाई सिक्स। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ अच्छा, तो लेकिन कॉट की वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स है। कॉट की वैल्यू क्या है? माइनस पाई बाई सिक्स। अब मैंने पहले ही बता रखा, अगर ये वैल्यू उसमें लाई ना करे अपने क्वाड्रेंट में, तो क्या करना है हमें? कॉट पाई माइनस थीटा, क्या रखना है? पाई माइनस थीटा। अच्छा, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ? कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, यहाँ पर क्वाड्रेंट देखना है। कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होगा, क्योंकि माइनस का लगे, क्योंकि इस बारे में सिर्फ क्या रहता है? साइनस कोसेक पॉजिटिव रहता है। तो इसी में क्या रखता हूँ? कॉट पाई, कॉट वाई इक्वल टू माइनस कॉट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कॉट पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा माइनस पाई बाई सिक्स। ये तो कॉट, इसे क्या? कॉट, कॉट पाई माइनस थीटा मतलब माइनस कॉट, कॉट थीटा, कॉट वाई इक्वल टू, कॉट वाई इक्वल टू क्या होगा? कॉट वाई इक्वल टू कॉट, कॉट माइनस माइनस पाई बाई सिक्स। ये कॉट से कॉट कैंसिल, वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स, कॉट वाई को, अच्छा पाई माइनस पाई बाई सिक्स मतलब, सॉरी यहाँ लाइट भी चली गई थोड़ा सा। कॉट वाई, यहाँ देखना, कॉट वाई इक्वल टू कॉट सिक्स पाई, कितना बना? कॉट पाई बाई फाइव पाई बाई सिक्स, ये बना वाई से वाई, वाई कितना है? फाइव पाई बाई सिक्स, कितना है? वाई कितना है? फाइव पाई बाई सिक्स। इसकी वैल्यू क्या है? फाइव पाई बाई सिक्स। इसे यहाँ पर रखो, टेन रूट थ्री की पाई बाई थ्री आए माइनस ऊपर क्या? फाइव बाई सिक्स, इसका कितना आएगा? सिक्स आएगा। एलसीएम तो थ्री टू जा टू पाई माइनस फाइव पाई बाई अपन सिक्स, ठीक है, माइनस थ्री पाई बाई, ये आपके पास कितना है? टू पाई बाई माइनस थ्री पाई बाई सिक्स, इसका मतलब है माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। ये कितनी वैल्यू है? माइनस पाई बाई टू, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको इसको हल्का समझना है, यहाँ पर से यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉट वाई इक्वल माइनस रूट थ्री, और कॉट हमारे पास कॉट की वैल्यू कितनी है? पाई माइनस क्या करा हमने? ये तो जब ये कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? ये तो हमने क्या करता है इसमें वैल्यू एक कितना आ गया? सिक्स पाई माइनस पाई, पाई पाई बाई सिक्स, हमने इसकी वैल्यू रख दी तो कितना आ गया? थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहे हैं क्वेश्चन, और ये आपके क्या थे? चैप्टर खत्म, और ये आपके थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। थैंक यू।